आज मैं कक्षा 12 का प्रथम चैप्टर की दूसरी परिभाषा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कैपिटल ई का मतलब है इसकी परिभाषा, इसकी जो आपका सूत्र है ई बराबर एफ बटे क्यू। एफ बटे क्यू का मतलब है वैद्युत क्षेत्र में स्थित बट्टे वाली संख्या को एकांक मान लेते हैं। एकांक आवेश के कण पर जितना बल लगता है उसे उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई कहते हैं। तो ई बराबर क्या है फॉर्मूला, ई बराबर है बट्टे क्यू। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, किंतु इसकी विमा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 होती है। एक दूसरी परिभाषा भी यहीं से हो जाएगी कि ई बराबर दिया है बटे क्यू, यानी बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। दो परिभाषा हो गई, एक तो आपकी वैसी परिभाषा है ये, दूसरी परिभाषा है केवल इस सूत्र से कि बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कहते हैं। अब इसमें लिखा है कि धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु की ओर तथा ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत हो जाती है। विपरीत हो जाती है। अगली परिभाषा आ गई है कि मूल आवेश। मूल आवेश का मतलब है कि प्रकृति में उपस्थित वह न्यूनतम आवेश, प्रकृति में उपस्थित वह न्यूनतम आवेश जिसका दो वस्तुओं के बीच आदान प्रदान किया जा सके, मूल आवेश कहलाता है। मूल आवेश कहलाता है। क्यू बराबर है नहीं, अधिकता होने पर चालक पर ऋण आवेश तथा कमी होने पर चालक पर धन आवेश हो जाता है। अगली परिभाषा हम एक और लिखते हैं, चलने दिया। अगली परिभाषा यानी हेडिंग है वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसका मतलब है कि हमने एक लाइन खींची, पहले बिंदु पर प्लस क्यू आवेश और बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु मान लिया P, जिस पर आवेश Q डैश है, जिस पर आवेश Q डैश है। और इसमें क्या परिभाषा है, माना बिंदु O पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। तो क्या लिखा है, जिस पर आवेश Q डैश है, जिस पर आवेश Q डैश है। तब कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम के बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया, इसी में पढ़ाया था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डैश बटे R। अब यदि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E बराबर है F बटे Q। F का मान रख दिया यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डैश बटे R, और बट्टे में आपका Q डैश से Q डैश कट गया, कटने के बाद बचा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। दूसरी परिभाषा आ गई वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का मतलब है कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र से किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव V कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या होना, V बराबर W बटे Q। दूसरी परिभाषा क्या हो गई, यानी कार्य तथा आवेश के अनुपात को V कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या आ गई, कार्य तथा आवेश के अनुपात को V कहते हैं। इसका मात्रक क्या, W का मतलब होता है वर्ग, यानी कार्य का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक होता है कूलम, या जूल प्रति कूलम को कहते हैं या वोल्ट होता है। किंतु इसकी विमा, अब देखो W है,
W का मतलब है W अलग से बता रहे हैं नहीं, देखो W बराबर तुमने पढ़ा होगा F इंटू डी। F का मतलब होता है बल, F की जगह लिख सकते हैं एम ए इंटू डी, तो इसकी M की विमा होती है M, और ए का मतलब होता है त्वरण, त्वरण की विमा होती है एल टी माइनस 2 डी एल। एम एल में एल की गुणा करेंगे तो यहां आ गया सीधा एम एल वर्ग। अब है आ गया आवेश, आवेश का मतलब Q बराबर होता है आई टी, आई की विमा ए और टी की विमा टी। टी को जब ऊपर ले जाएंगे तो टी की घात कितनी हो गई -3, ए को ले जाएंगे ए माइनस 1। ये इतना समझा। फिर होती है धनावेश के कारण वैद्युत विभव धनात्मक, और दूसरा पॉइंट लिखा होगा कि ऋणावेश के कारण वैद्युत विभव ऋणात्मक होता है। अगला संबंध है E तथा B में संबंध। E का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और B का मतलब है वैद्युत विभव। तो इसमें यानी चित्र बनाया कि दो बिंदु A तथा B हैं जिनके बीच की दूरी D है, और A पर विभव हो गया BA और B बिंदु पर विभव हो गया BB। तो इसमें क्या परिभाषा है, माना किसी वैद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से D दूरी पर स्थित दो बिंदु A तथा B हैं जिनके विभव क्रमशः BA तथा BB हैं। यदि Q आवेश को ये मान लिया हमने, Q आवेश ये मान लिया, यदि Q आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो W बराबर F इंटू डी, तब W बराबर F की जगह लिख दिया Q इंटू E इंटू डी, क्योंकि हम जानते हैं कि E बराबर F बट्टे Q, तो F बराबर आ गया Q इंटू E। अब F के बट्टे में ले दिया Q, तो W बट्टे Q बराबर E इंटू डी, और W बट्टे Q इससे पहली परिभाषा हमने पढ़ी थी कि V बराबर W बट्टे Q, तो W बट्टे Q की जगह आ गया है V, क्योंकि यहां सूत्र होता है V बराबर W बट्टे Q। W बट्टे Q की जगह V रख दिया E इंटू डी, यहीं से E निकालेंगे तो तब E बराबर V बट्टे डी। अगली परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र में कण द्वारा अर्जित वेग। वैद्युत क्षेत्र में कण द्वारा अर्जित वेग है कि आपकी परिभाषा क्या हो गई, जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो कण पर वैद्युत बल लगता है, जिससे कण भ्राम अवस्था त्वरित होकर गतिमान हो जाता है, जिसे कण का अर्जित वेग कहते हैं। अब इसकी यानी माना करके परिभाषा क्या हो गई, माना M द्रव्यमान तथा Q आवेशित कोई कण E वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो कण पर वैद्युत बल लगता है, जिससे कण भ्राम अवस्था से भी वेग प्राप्त कर लेता है। तब गति के तीसरे समीकरण से, तीसरा समीकरण क्या है, इसे मिटाने के बाद यहाँ तीसरे समीकरण लिखेंगे V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस, तो आपका है V स्क्वायर, गति का तीसरा समीकरण है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। अब इसका मतलब इसमें कहा है कि ग्राम अवस्था का मतलब है कि प्रारंभिक वेग आपका 0 है, तब V स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2। देखो हमने पढ़ा है बल F, बल है आपका बल F बराबर होता है M इंटू A, तो यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो F बट्टे M हो गया, F बट्टे M इंटू D, तो 0 को जोड़ेंगे। अब F यानी E बराबर हमने पढ़ा है F बट्टे Q, देन तब F बराबर Q इंटू E आ गया,
क्या आ गया F की जगह 2 Q इंटू E इंटू D बट्टे M। V स्क्वायर का मतलब है इसका अंडर रूट चला गया 2 Q E इंटू D बट्टे M। अब हमने अभी पढ़ा था कि E बराबर सूत्र पढ़ा है V, E बराबर V बट्टे D। तब यहां से V बराबर E इंटू D, V बराबर E इंटू D। तब E इंटू D की जगह क्या लिख सकते हैं, विभवांतर वाली V, तो 2Q V बट्टे M, यह अर्जित वेग का फॉर्मूला आ गया। अब यहीं यदि आवेशित कण की यहीं डाल दें कि यदि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा के ई हो तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी का मतलब के ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का मान रख दिया, वी स्क्वायर का मतलब इसे रख दें। अब के ई बराबर 1/2 एम वी वर्ग की जगह रख दिया ये मान, गुणा 2Q इंटू वी बट्टे एम। एम से एम कट गया, 2 से 2 कट गया, आपका क्या बचा, आपका बचा के बराबर Q इंटू वी। यदि किया गया कार्य W हो तो, यदि किया गया कार्य W हो तो W बराबर यानी कार्य वर्क हो गया गतिज ऊर्जा के बराबर, तो W बराबर क्या आ गया सूत्र, W बराबर आ गया आपका बराबर होती है के ई। तो W तो आपका ये के ई का मान रख दिया Q इंटू, और ये आपका